हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार लव स्टोरी 143 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको जीवन की सच्चाई, सच्ची घटना जो हमारे लाइफ में बीत चुकी है, जो हमारे आसपास बीत चुकी है, हमारे समाज में बीत चुकी है। और लोग जो है सो गलत करते हैं, गलत का परिणाम भी भुगतते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते और बताते हैं कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, आज से लमसम 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले की बात है। हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर का भूखा होते हैं, जिस्म का भूखा होते हैं। वो अपनी पत्नी के रहने के बाद भी दूसरे के पत्नी का, दूसरे के बेटी पे जो है सो नज़र रखते हैं। ऐसा घटना आपको देखने के लिए मिला होगा हर तरफ से। तो ऐसा ही घटना है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और लमसम 30-35 साल की उम्र थी उसकी। अधेड़ साल, आधा उम्र 30-35 साल, अधेड़ व्यक्ति उसको बोलते हैं। और एकदम पतला दुबला सा, सांवला सा। और उसकी एक बीवी भी थी। बेबी थी तो शादी होकर आया था और उस बीबी से जो है से उसके 3 लड़के हुए, 3 बच्चे हुए उसके। और 3 बच्चे हुए। जिंदगी बड़ा खुशहाल चल रहा था, बड़ा खुशहाल चल रहा था। हालांकि बहुत गरीबी से थे वो लोग, लेकिन गरीबी में भी खुशहाली है, अमीरी में भी खुशहाली है। जैसा देखो आप, देखने का नज़रिया है, खुशहाली आपको हर जगह मिलेगी। तो वो व्यक्ति जो है सो पढ़ा लिखा भी था, अच्छा ग्रेजुएशन किए हुए था, लेकिन बेरोजगार था। और घर में रहते रहते वो शराबी हो गया और शादी हो गई, बच्चे 3 हो गए। और बच्चे होने के बाद भी, बीवी होने के बाद भी जो है वो आदमी नहीं सुधरा। वो जो है सो पीता ही रह गया। और क्या किया वो कि होता है ना कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वो कर दोगे, बहुत खा लोगे किसी चीज़ को, तो वो चीज़ को खाने का मन नहीं करेगा, बहुत दूसरा चीज़ खाने का मन करेगा। जैसे आज चिकन हो गया तो कल मटन चाहिए, तो परसों सब्जी चाहिए, तो नरसों चावल चाहिए, इस टाइप से होता है। तो उसको उस बीबी से मन भर चुका था। 3 बच्चे हो गए थे, तो उस बीबी से उसको जो है सो मन भर चुका था। उस बीबी के लिए वो जो है सो न गहना खरीदता, न जेवर खरीदता, कुछ नहीं करता। और उसका ध्यान जो है से बस अपनी बीबी से इंटरेस्ट ख़त्म हुआ और दूसरे के बेटी पे, बहन पे जो है से उसका ध्यान चला गया। तो पास में ही एक लड़की थी, वही लमसम 18 साल की लड़की थी। और वो आदमी था 30-35 साल का, 35 साल का मान लीजिए, मोटा मोटी था वो आदमी। तो अब वो तो बेरोजगार था, ये लड़की भी बेरोजगार थी, घर में थी, सब गरीबी था, गरीब लोग थे। तो गांव घर में बकरी रखते हैं, जानवर रखते हैं, बैल रखते हैं, मुर्गा मुर्गी चंगना चंगनी रहता है। तो ये लोग जो है सब बकरी चराने जंगल में जाते थे, जंगल में बकरी चराते थे। और बकरी चराने के दौरान में जो सो ये दोनों का दोस्ती हो जाता है। और दोस्ती है सो रिलेशन में बदल जाता है, और रिलेशन में बदल जाता है। तो रिलेशन में बदलते बदलते ये दोनों जो है, ये अधेड़ उम्र का मर्द और वो लड़की, दोनों है सो जिस्मानी सुख प्राप्त करने लगते हैं। यानी बकरी चराने के बहाने वो लोग जंगल में जाते हैं, बकरी भी चराते हैं और जंगल में ही वो मंगल करते हैं, अपना जिस्म का शरीर दोनों मिटाते हैं, फिर वो लोग घर आ जाते हैं वापस। तो इसी तरह प्रक्रिया जो है सो चलते रहता है। बहुत दिन तक चलते रहता है। अच्छा, उस लड़की का जो है सो एक बहन थी बड़ी, जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। और एक वो छोटी लड़की थी जिसके साथ ये ऐसा हो रहा था। और उस लड़की का कोई भाई वगैरह नहीं था। तो वो लड़की जो है सो चली गई, बार बार जंगल जाती है और सेक्स होता है। सेक्स के दौरान जो है सो उसको जो है सो गर्भ उठार जाता है, गर्भ उठार जाता है। और मतलब 2-4 महीने का होता है गर्भ, लेकिन वो दिखता नहीं है। अब ये बात खुलासा कैसे हुआ कि उस अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ इसका रिलेशन बना, बकरी चराने गई थी और इस तरह का जो है सो दोनों में संबंध बना और ये प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा इसका पेट में उसका पल रहा है। तो देखिए, अब बात लीक कैसे हुआ, लोग जाने कैसे। तो उसकी बीवी जो है सो एक दिन घर पर नहीं थी।
उस अधेड़ उम्र की जो बीवी है वो घर पर नहीं थी, और नहीं थी, मैके चली गई थी, और उसके बच्चे भी घर पर नहीं थे, सब ननिहाल में चले गए थे। अब उसका साला एक जो है उसके साथ में था, साला। और साला को ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी कि हमारी जीजा क्या है नहीं है, क्या करे नहीं करे, मालूम नहीं था साला को। और वो जो है उस दिन मार्केट था, बाज़ार था, और बाज़ार उजार चिकन मटन सब लाए घर में बना रहे थे। तो जीजा बहाने से घर से निकला कि मैं थोड़ा बाथरूम करके आता हूँ। तो जीजा ने लोटा में पानी लिया और जंगल की ओर, बगल में ही घर के पास जंगल है, वहाँ चला गया कि मैं बाथरूम जाके आता हूँ। क्योंकि पहले शौचालय वगैरह तो गांव देहात में थे नहीं, खुले में लोग शौच करते थे। तो शौच करने के बहाने से वो रात में 7 बजे निकला, और धीरे धीरे वो इस तरह से घूमते घूमते वो लड़की के घर में पहुंच गया। लड़की के घर में पहुंच गया तो लड़की का जो माँ बाप था वो उस दिन घर पे नहीं था। अब लड़की के घर में वो पहुंच गया, और लड़की जो है सो बुला ली उसको अंदर, और अंदर अपना दोनों बंद कर ली दरवाज़ा, सेफ हो गई, बच गई। अब कुछ लोग जो होते हैं अगल बगल गांव वाले, वो तो छिंडरा टाइप से होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे महिला हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कुछ छिनार वाले लोग होते हैं, या किसी को दुश्मनी रहता है तो उसी में निकालते हैं कि आज तू तो पकड़ा गया बेटा, तुम्हारा तो आज खैर नहीं, हम तो हल्ला करेंगे, पूरा मोहल्ला जुटाएंगे। तो ऐसे प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं। तो जहाँ घर था लड़की का, उसी घर से रास्ता गुजरता था, और उस रास्ता से एक व्यक्ति जो है सो शराब पीने के लिए वो जा रहा था, गांव में दूसरे के यहाँ जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने उस आदमी को उसके घर घुसते हुए देख लिया था, उसका बॉयफ्रेंड को। तो कहा क्या उस आदमी ने कि इधर से जाके कुंडी लगा दिया ताकि वो आदमी निकल ना सके, भाग ना सके। और उसका बगल में चचा के घर था, उस चचा के घर में जाके वो आदमी जो पीने जा रहा था दारू, वो आदमी ने बताया कि देखो तुम्हारी भतीजी से मिलने के लिए रात में कोई आदमी आया है। और चचा भी जो है सो तैस में हो गया कि कौन आ गया रात में मेरा भतीजे के यहाँ ऐसा वैसा करने के लिए, मेरी घर में इज्जत डालने के लिए, घर का इज्जत नीलाम करने के लिए, नाचने के लिए। अब धीरे धीरे होते होते क्या हुआ कि जो है सो कुछ ही देर में 5-10 आधा घंटा में पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और दरवाज़ा खुलवाने लगे कि दरवाज़ा खुलाओ, कौन तुम्हारे साथ में आया है, कौन है बताओ, खोलो। वो लड़की अंदर से बोल रही कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, दरवाज़ा क्यों खोल रहे हैं, 7-8 रात बज रहा है, हम नहीं खोलेंगे दरवाज़ा। लेकिन किसी तरह से जो है सो दरवाज़ा वहाँ खोला जाता है, लड़की खोलती है दरवाज़ा, और लड़का जो रहता है, ये क्या बोलते हैं, जो उसके मिलने गया था, जो प्रेमी 35 साल की उम्र वाला, वो लड़की के घर में गांव में देखते होंगे तो छत बना रहता है, उसके ऊपर खपड़ा उपड़ा रहता है। तो छत पे वो चला गया सेफ्टी के लिए कि बच जाएंगे, यहाँ लोग नहीं देखेगा। लेकिन अब गांव वालों तो ढूंढ रहे थे चारों बगल, सब तरह घर में ढूंढते ढूंढते छत पे गए। छत पे देखा तो वो ऊपर है, ऊपर से उसको जो है सो उतारा गया नीचे, और नीचे उतारा गया और उसको बहुत जो है सो ग्रामीण जनता ने, वहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत पीटा रात में। उसके बाद जो है सो उस आदमी को उसके घर में जिम्मा दे दिया गया और बोला गया कि आज के बाद ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं, तुम इससे मिलेगा ना, ये तुम इससे मिलेगी। लेकिन होता है ना कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। दोनों फिर जंगल जाने लगे, फिर मिलने लगे। अब लड़की तो प्रेग्नेंट पहले से थी उसी से, लेकिन दिख नहीं रहा था। कुछ दिन बाद होते होते लड़की का पेट बाहर आने लगा तो उस आदमी को खोजने लगा लोग कि इसका तुम्हारे साथ ही चक्कर था, तुम्ही ने इसको प्रेग्नेंट किया। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला नहीं, हमसे चक्कर था, लेकिन हम इसको प्रेग्नेंट नहीं किए हैं, सब गलत बात है। ग्रामीणों ने फिर उसको वहाँ कूटा तो सच्चाई बोल दिया, हाँ जो है सो हमने ऐसा किया, इसके साथ प्रेग्नेंट हो गई तो तुम इसको रखो, एक तुम्हारे पहले बीबी है सो, इसको भी तुम रखो, पालो पोसो इसको भी शादी अब कौन करेगा, इसका तो भाई है तो एक भी भाई नहीं है, ये अकेली लड़की बच्ची है, ये बाप माँ इसका बुढ़ा हो गया है, तुम रखो इसको, भरण पोषण करो। लेकिन भैया वो रखे कैसे, उसकी तो पहले से बीवी है, पहले की बीवी जो है इसको आने नहीं दे रही है। तो गांव वालों ने पंचायत बैठाया
पंचायत बैठाने के बाद जो है सो उसको दंड लगाया। दंड में क्या लगाया कि नहीं तुम लड़की के रखोगे तो ऐसा करो, लड़की को जो है सो बच्चा धुलवा दो, पेट सफा करवा दो, लड़की धुल जाएगी और लड़की बच जाएगी तो तुम्हारा जो है सो इज्जत रह जाएगा। लड़की का भी कहीं न कहीं झाँप तोप के जो है सो इज्जत झाँप तोप के शादी कर दिया जाएगा। वो होता है वैसा ही, लड़की को अबॉर्शन हो जाता है, उसके बाद उसका कहीं शादी हो जाता है और इस लड़के से जो है दंड के रूप में जो है सो 1 क्विंटल सुअर का मीट जो है सो लेते हैं लोग खाने के लिए। तो 1 क्विंटल सुअर का मीट लिए और खाए 1 क्विंटल मीट। उसके बाद दारू चला, पूरा 100-150 बोतल दारू चला। उसके बाद समाज में जो है सो माफ़ी मांगा कि अब से ऐसा नहीं होगा, और उसके बाद समाज ने उसको माफ़ कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से समाज में वो रहने लगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती है हमारे आसपास में, हमारे गांव में। अब बताइए कि क्या सही है? सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है, आप भी ऐसी किसी घटना को जानते हैं तो प्लीज़ हमारे तक शेयर कीजिए, हमसे